हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो आज का गेम न्यूज में आपका स्वागत है, जहां हमारे कटिक परिश्रमी संवाददाता मनोज तिवारी ने कुछ न्यूज लाया है फॉर ऑल ऑफ अस। सो उनको थैंक्स बोलना भूलना मत इन कमेंट सेक्शन। अब बिना और वक्त गंवाए चलते हैं आगे, बट बिफोर वी स्टार्ट, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें एंड हिट दैट बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर न्यू अपडेट्स। सो स्टार्ट एक मजेदार न्यूज से करते हैं। एक आर्टिकल इमेज के अनुसार आज तक बने सारे असासिन क्रीड के सेल के काउंट अप्रॉक्स 155 मिलियन तक आ पाते हैं, जबकि अपना अखंड पापी ग्रुप का मालिक अकेला GTA 5 का टोटल सेल इज 160 मिलियन कॉपी टिल फरवरी 2022। सो इन दोनों के बीच अप्रॉक्स 5 मिलियन का अंतर है। सो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर GTA 5 लोगों के खून में माइक्रो कीटाणु जीवाणु बन करके सांस ले रहा है, एंड किस तरह GTA 5 ने अकेले रॉकस्टार एंड टेक टू इंटरैक्टिव के बैंक बैलेंस को खजाने में कन्वर्ट करने के लिए बड़ा योगदान निभाया है। ये गेम आज भी मोस्ट सक्सेसफुल गेम में से एक है, इवन आफ्टर सो मेनी गेम्स लॉन्च। कमेंट बिलो अगर आप भी 160 मिलियन में से एक हैं तो। नेक्स्ट, अगर आप मेरे जितने बूढ़े हैं तो आपने शायद गेमिंग में प्रिंस ऑफ पर्सिया का नाम सुना ही होगा। उस टाइम ये सबसे बेस्ट गेम में से एक था फॉर ग्राफिक्स एज वेल। सो न्यूज बाय एक्सपायर के अनुसार प्रिंस ऑफ पर्सिया सैंड्स ऑफ टाइम का यूबीसॉफ्ट फिर से थोड़ा रंग बिरंगा कैरेक्टर को नहला धुला करके रीमेक के रूप में लॉन्च करने के फिराक में है। ये उनके एक नए डिजिटल शो में जो कि इस ईयर समर में हो सकता है। इस शो में वो और भी 20 नए गेम्स को लॉन्च करने के फिराक में है, जिनमें से कुछ है द क्रू 3, असासिन क्रीड रिफ्ट एंड इमॉर्टल फीनिक्स। सो प्रिंस ऑफ पर्सिया का अगर आप भी फैन में से एक हैं तो बाहें फैलाए इसका इंतजार करते रहो, जैसे ही आए लपक लेना बिना इंतजार किए। नेक्स्ट खबर फ्रॉम एक्सबॉक्स, एंड ये काफी इंपॉर्टेंट खबर है। सो एज पर खबरीलाल, एक्सबॉक्स गेम पास अब अपने गेम पास का प्राइस कम कर रहा है, जो कि एज लो एज 349 पर मंथ होगा फॉर न्यू यूजर्स, एंड ये एक्सबॉक्स लाइव गोल्ड सर्विस के लिए होगा, एंड इट गोज अप टू 2799 फॉर करंट यूजर्स एंड 1999 फॉर न्यू यूजर्स। सो अगर आप गेम पास के बहुत बड़े फैन हैं तो ये खबर आपके कान में मधु सा प्रतीत हो रहा होगा फिलहाल तो। वैसे बाकी का प्राइस आपका स्क्रीन के सामने है। फर्स्ट इज एक्सबॉक्स सब्सक्रिप्शन करंट एंड ओल्ड यूजर्स के लिए, नेक्स्ट इज पीसी का सब्सक्रिप्शन न्यू एंड ओल्ड यूजर्स के लिए, एंड लास्ट इज एक्सबॉक्स का लाइव गोल्ड का सब्सक्रिप्शन फॉर न्यू एंड ओल्ड यूजर्स के लिए। इस प्राइस कट का रीजन आने वाले नेक्स्ट न्यूज में आपको पता चल जाएगा, बट फिलहाल इस खबर का आपके मन में क्या असर हुआ है कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट न्यूज कमिंग फ्रॉम सोनी। सो सोनी भी अब गेम पास की तरह ही कुछ प्लान कर रहा है अपने भक्तों के लिए, जो कि आपको नेक्स्ट वीक तक पता चल जाएगा। एज पर अपडेट फ्रॉम ब्लूमबर्ग, इसका नाम उन्होंने रखा है स्पार्टकस। मुझे याद है ये सीरीज काफी बढ़िया एंड फेमस था, कई लोगों ने इसको अलग अलग कारणों से देखा है। आपका क्या कारण था हिम्मत के साथ कमेंट में जरूर बताएं। नाउ अबाउट सब्सक्रिप्शन। सो सोनी के पास ऑलरेडी प्लेस्टेशन नाउ एंड प्लेस्टेशन प्लस का सब्सक्रिप्शन है। ये सब्सक्रिप्शन में भी इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन टाइप हो सकता है, जो कि शायद आपको नए गेम्स खेलने का मौका देगा एक बड़े ओल्ड गेम के कलेक्शन के साथ। वैसे एक्सबॉक्स गेम पास एक बड़ा हथियार है माइक्रोसॉफ्ट का, क्योंकि वहां आपको न्यू गेम्स मिलता है, कुछ तो लॉन्च होते के साथ ही आपको मिलता है, जो कि खासकर एमएस ने घर पे रख करके बनाया होगा। प्राइस के बारे में कोई आवाज नहीं किया है सोनी ने। वैसे फिलहाल तो प्लेस्टेशन नाउ का प्राइस $60 है पर ईयर एंड $120 कंबाइंड। सो प्राइस एक अप्रॉक्स मेरे हिसाब से इन दोनों के बीच में होना चाहिए कहीं पर। नेक्स्ट न्यूज इज कमिंग फ्रॉम CDK प्रोजेक्ट, जिसने साइबरपंक 2077 बनाया था। वैसे हम यहाँ उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, सो उल्टियां मत करना फिलहाल अपने स्क्रीन के सामने। तो CDK प्रोजेक्ट ने कंफर्म किया है कि दे आर वर्किंग ऑन न्यू द विचर प्रोजेक्ट विच विल किक ऑफ न्यू सागा। ये आफ्टर 2015 रिलीज एक बड़ी बात है विचर सीरीज के लिए। इससे बड़ी खबर ये है कि इस बार CDK प्रोजेक्ट ने इस गेम डेवलपमेंट के लिए उनके खुद के गेम इंजन रेड इंजन को नौकरी से निकाल दिया है, एंड दे आर यूजिंग अनरियल इंजन 5। ये उनका एंड एपिक गेम के बीच में कुछ तो समझौता हुआ है, उस समझौते के अंतर्गत ये चल रहा है। सो अनरियल इंजन 5 का जलवा तो आपने देखा ही होगा, अगर नहीं देखा है तो एक रेफरेंस वीडियो लिंक में मैं देता हूँ, उसको जरूर चेकआउट करना। सैड न्यूज, इसका रिलीज डेट एंड डेवलपमेंट स्टेटस इन सब के बारे में कोई प्रकाश नहीं डाला है। शायद साइबरपंक 2077 से इस बार कुछ सीखा है CDK प्रोजेक्ट वालों ने। सो ये भी सही है, वरना हर बार नया नाटक लेकर के आना रिलीज नहीं होने पे थोड़ा मुश्किल होता है सबके लिए। वैसे रेड इंजन को सिर्फ विचर 3 के लिए नौकरी से बर्खास्त किया गया है, बाकी गेम्स लाइक साइबरपंक 2077 ये इंजन पे ही डेवलप होगा। नेक्स्ट न्यूज इज कमिंग फ्रॉम कॉल ऑफ ड्यूटी। सो स्नूप डॉग के बारे में आपने सुना होगा, ये वही आदमी है जो काफी धुआं निकालता है, फोटो खिंचवाता है हर जगह अलग अलग एंगल से, साथ में कभी कभी गाना भी गा लेता है। सो वो धुआं वाला इंसान कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल सीजन 3 में रेडिकल रेड में आने वाला है जल्द ही। ये गेम बेसिकली 80s के मायामी पे बेस्ड होगा, जहां अपना अंकल का चमड़ी के साथ साथ आप खेल पाएंगे। जिन लोगों को धुआं उड़ाने का शौक है वो इस कैरेक्टर के लिए सिक्के जुगाड़ कर सकते हैं। इसमें और भी नए वेपन्स एंड फीचर्स के साथ स्नूप डॉग विल अपीयर। सो ये थे कुछ तड़कते भड़कते खबर अपने खबरी के तरफ से। आपके पास और भी कुछ खबर है तो कृपया कमेंट में बताएं, खबर के अनुसार पिन कर दिया जाएगा आपके मेहनत को। सो दैट्स इट फॉर नाउ
guys, hope you learned something new today. If yes, then please like, share and subscribe. Thanks for watching.